तो चलिए सभी बच्चों को जो है गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार हमने आपको बता दिया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर रूपक अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूपक अलंकार पढ़ेंगे। रूपक अलंकार हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जो है क्या होता है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने आपको अर्थालंकार में अभी तक क्या पढ़ाया, हमने अर्थालंकार में आपको जो है उपमा अलंकार पढ़ाया और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाया। आज हम जो है तीसरा अलंकार, जो है अर्थालंकार का जो तीसरा भेद है, वो क्या है? रूपक अलंकार। तो इस रूपक अलंकार को हम बहुत अच्छी तरह से जो है समझेंगे और अच्छे अच्छे उदाहरण के माध्यम से हम इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है किसी प्रकार का दिक्कत हो तो जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें। तो चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं, रूपक अलंकार। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग जो हम एक एक एग्जाम्पल को जो है समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का जो है डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम जो है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार जो है होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, परिभाषा समझने की कोशिश करें आप। यहाँ पर क्या है लिखा है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए जहाँ पर किसी चीज़ को जो है आरोपित किया जाए। क्या किया जाए? आरोपित किया जाए, जबरदस्ती उसको ये चीज़ माना जाए। तो जैसे हमने कहा चाक को हम क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। चाक को हम क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। जैसे मोबाइल को हम क्या कहते हैं? मोबाइल को हम जो मोटरसाइकिल कहते हैं, बाइक कहते हैं। बाइक को हम क्या कहते हैं? बाइक को हम एक वृक्ष कहते हैं, है ना। तो जहाँ पर किसी चीज़ का आरोप किया जाए, यानी आरोप किया जाता है, तो वहीं पर क्या होता है? वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हमने कहा है राम एक लड़का है, और राम को हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे? जानवर बोल देंगे या गधा बोल देंगे, तो वह चीज़ क्या हो जाएगा? तो वह जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। उपमेय और उपमान के बारे में हमने आपको अच्छी तरह से बताया है। जो हम आपको उपमा अलंकार पढ़ा रहे थे, तो उपमेय के बारे में बताया था, उपमान क्या है इसके बारे में हमने बताया था, वाचक शब्द क्या है इसके बारे में हमने बताया था, और साधारण धर्म क्या है इसके बारे में हमने आपको अच्छी तरह से जो है बताया था। एक बार फिर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। उपमेय क्या होता है? जहाँ पर उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए। क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। और उपमान मतलब क्या होता है? जिससे तुलना की, यानी कि उपमेय, जैसे मान लीजिए चाक है, तो चाक की तुलना अगर हम पेन से करते हैं तो चाक क्या माना जाएगा? उपमेय माना जाए, और जिससे तुलना करते हैं उसको उपमान माना जाएगा। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी कि भेद हो। जैसे मान लीजिए हमने राम को जानवर कहा, तो जानवर का राम क्या है? एक इंसान है। एक लड़का है, तो राम के 2 हाथ होते हैं, है ना। 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होता है, लेकिन जानवर के 4 पैर होते हैं। इंसान के कान छोटे छोटे होते हैं और जानवर के कान बड़े बड़े होते हैं। लेकिन फिर भी मतलब हमने उसको क्या कहा? जानवर कहा। इसका मतलब वह जानवर की तरह हरकत करता है। इस तरह से हमको उसको क्या कहना पड़ा? जानवर का कहना पड़ा। तो यानी कि किसी चीज़ को आरोपित किया जाए, किसी चीज़ को क्या किया जाए? आरोपित किया जाता है, तो वहीं पर क्या होता है? वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार जो है माना जाएगा। यानी कि डायरेक्ट किसी चीज़ को जो है बोल दिया जाए, ऐसे हाँ ये चीज़ नहीं, ये चीज़ है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे मुख चंद्र, मुख चंद्र, मुख क्या है? चंद्र। मुख क्या है? चंद्र है। मुख क्या है? यानी कि मुख को यहाँ पर क्या कहा गया? चंद्रमा कहा गया। मुख को क्या कहा गया? अब चंद्रमा यहाँ पर क्या है? चंद्रमा यहाँ पर उपमान है, ठीक है। और मुख क्या है? यहाँ पर उपमेय है। मुख क्या है? यहाँ पे क्या है? अब मुख को डायरेक्ट क्या बता दिया गया? चंद्रमा बता दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार जो है यहाँ पर माना जाएगा। कौन सा अलंकार माना जाएगा? रूपक अलंकार माना। जैसे जैसे पेन कलम है, जैसे चाक कलम है। चाक क्या है? चाक कलम है। चाक
कलम है। अब चाक कलम है, चाक यहाँ पर क्या है, उपमेय है। चाक क्या है यहाँ पर, उपमेय है। कलम क्या है, उपमान है। कलम क्या है, उपमान है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये क्या है, ये जो है मतलब उपमेय है, यानी कि यहाँ पर चाक को क्या बता दिया गया, कलम बता दिया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा अलंकार माना जाएगा, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार माना जाएगा। देखिए रूपक अलंकार होता है ठीक इसी तरह से जो, अब देखिए उपमा क्या होता है, रूपक और उपमा और प्रतीप अलंकार में जो है क्या क्या भिन्नता होती है, इसके बारे में आपको बताते चलते हैं। जैसे अब यहाँ पर कह हम यहाँ पर ये कह देते चंद्र सा मुख, अगर हम इस तरह से लिखते चंद्र सा मुख है, चंद्र सा मुख यानी कि चंद्र सा मुख यानी कि मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा है। अब यहाँ द्विवाचक शब्द आ गया, तो जहाँ पर वाचक शब्द आ जाता है तो हम जहाँ पर वाचक शब्द आ जाता है तो वहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार। अब यहाँ क्या है कि चंद्र सा मुख है, चंद्र सा मुख है। अब यहाँ पे चंद्र सा मुख कह दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो है ये माना जाएगा कि यहाँ पर जो है ये उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यहाँ पर क्या माना जाएगा, उपमा जो है अलंकार माना जाएगा। ये उपमा अलंकार, देखिए भेद बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है इसमें फंस जाते हैं, उपमा अलंकार। अब इस तरह से एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, मुख सा चंद्र, मुख सा चंद्र, मुख सा चंद्र। अब यहाँ पे लिख दिए मुख सा चंद्र। अब देखिए मुख सा चंद्र, अब यहाँ पर क्या हो, यानी कि मुख कैसा है, यानी कि जहाँ पर उपमेय को उपमान बता दिया जाए, जहाँ पर उपमेय को क्या बता दिया जाए, उपमान बता दिया जाता है, तो वहीं पर क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है। क्या होता है, प्रतीप अलंकार जो है होता है। मुख सा चंद्र, मुख सा चंद्र यानी कि मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। अगर हम इस तरह से कहते चंद्र सामुख है, चंद्र सामुख, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट अगर किसी चीज को यह कह दिया मुख चंद्र, मुख क्या है, चंद्रमा है। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। मुख क्या है, चंद्र है, चंद्रमा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं रूपक अलंकार है। और यहाँ पर क्या चंद्र सामुख यानी कि हाँ उपमा अलंकार है कि मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा। यहाँ पर मुख सा चंद्र यानी कि मुख जैसा क्या है, चंद्रमा है। तो ये यानी कि ये उल्टा होता है, यानी कि उपमेय अलंकार का उल्टा क्या होता है, प्रतीप। उपमा अलंकार का उल्टा क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर किसी चीज को डायरेक्ट जो बता दिया जाए, जैसे हमने कहा पेन कलम है, कलम पेन है, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पर बता दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो उपमा अलंकार जो है माना जाता है। क्या माना जाता है, उपमा अलंकार जो है वहाँ पर माना जाएगा। और हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और देख लीजिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, तो थोड़ा जो है आप बने रहिए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ देखिए चरण क्या है, यहाँ पर चरण जो है, यहाँ पर चरण जो है यहाँ पर उपमेय है। चरण यहाँ पर क्या है, उपमेय है। यहाँ पर कमल क्या है, कमल यहाँ पर उपमान है। कमल यहाँ पर क्या उपमान है। यहाँ पे चरण को क्या बता दिया गया, चरण को यहाँ पर जो है उपमान बता दिया गया है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार माने। चरण क्या है, उपमेय है, कमल क्या है, उपमान है, ठीक है। चरण को यहाँ पर क्या बता दिया गया, कमल बता दिया गया। तो जहाँ जहाँ पर इस तरह की जो है बातें होती है, जहाँ इस तरह का उदाहरण होता है, वाक्य होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है उपमा अलंकार जो है होता है। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और जो एग्जाम्पल हम देखने की यहाँ पर जो है कोशिश करते हैं। जैसे उदित उदयगिर मंच पर, उदित उदयगिर मंच पर, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल मतंग, रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज, बिकसे संत सरोज, सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। अब यहाँ पे देखिए उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग। अभी रघुवर यानी कि बालक रूपी जो राम है, ये रघुवर मतलब राम हो जाएगा, पतंग मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य हो गया। अब यहाँ पे राम को क्या बता दिया गया, सूर्य बता गया। क्या बता दिया गया,
सूर्य बता दिया गया। संत, संत मतलब ऋषि मुनि हो गया, संत मतलब ऋषि मुनि हो गया। अब संत यहाँ पर क्या है, उपमेय है, और सरोज क्या है, कमल। यहाँ संत को ऋषि मुनि को क्या बता दिया गया, कमल बता दिया गया। लोचन, लोचन लोचन मतलब नेत्र होता है, भृंग मतलब भौरा आते हैं, यानी कि नेत्र को यहाँ पर क्या बता दिया गया, नेत्र को यहाँ पर जो है भौरा बता दिया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई जगह जो है रूपक है। कहाँ, यहाँ पर भी रूपक माना जाएगा, यहाँ पर भी रूपक माना जाएगा, और यहाँ पर भी क्या माना जाएगा, रूपक माना जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार जो है माना जाएगा। कौन सा अलंकार माना जाएगा, रूपक अलंकार जो है माना जाएगा। आशा करते हैं कि क्लास आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि देखिए, उदित उदय मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसित संतोष सरोज छवि हर्षे लोचन विनय। उदित उदय, उदयांचल पर्वत पर जब जब सूर्य उदित होता है, तो जब मंच पर राम जब आते हैं दुर्भंग करने के लिए, तो राम जब आते हैं जो है मंच पर, तो ऐसा लगता है कि उदयांचल पर्वत पर जो है सूर्य जो है उदित हुआ है, उदित हो रहा है। तो विकसित संत यानी कि जितने सारे ऋषि मुनि थे, तो उनके चेहरे जो है क्या हो गए थे, मुरझा गए थे। लेकिन जब राम का आगमन हुआ मंच पर, तो राम जो है, राम तो जो सारे संत थे, तो इस तरह से जैसे कमल, कमल जो है कमल खिलता है जो तालाब में, उसी तरह से सबके चेहरे जो है खिल गए, और लोचन भृंग, और सबके नेत्र जो है भौरे के समान जो है कमल पर जो है मंडराने लगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर रघुवर बाल पतंग यहाँ पे उपमेय है, पतंग में क्या है, उपमान है। संत जो है उपमेय है, सरोज क्या है, उपमान है। लोचन, लोचन मतलब नेत्र होता है, लोचन यहाँ पर जो उपमेय है, और भृंग क्या है, यहाँ पर उपमान है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है रूपक अलंकार जो है। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग बने रहिए। लिखिए आप लोग, बढ़त बढ़त संपत सलिल, बढ़त बढ़त संपत सलिल, बढ़त बढ़त संपत सलिल, बढ़त बढ़त संपत सलिल, संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जात, मन सरोज बढ़ मन सरोज बढ़ जात, मन सरोज बढ़ जात। अब यहाँ पर देखिए, बढ़त बढ़त संपत सलिल, संपत मतलब धन हो गया, सलिल मतलब पानी हो गया, यानी कि पानी रूपी धन जब बढ़ता है, तो मन रूपी कमल भी जो है क्या करता है, बढ़ जाता है। तो हमारा मन रूपी जो है कमल भी क्या करता है, खिल जाए। सरोज मतलब यहाँ पर कमल हो जाएगा, सलिल मतलब यहाँ पर पानी हो जाएगा, सलिल मतलब यहाँ पर पानी हो जाएगा, संपत मतलब यहाँ पर धन हो जाएगा। तो यहाँ पर संपत्ति क्या है, यहाँ पर संपत्ति जो है उपमेय माना जाएगा, और पानी क्या माना जाएगा, उपमान माना जाएगा। क्या माना जाएगा, उपमान जो है माना जाएगा। मन यहाँ पर जो उपमेय माना जाएगा, मन यहाँ पर उपमेय माना जाएगा, सरोज यहाँ पर उपमान माना जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, मन क्या है, मन क्या उपमेय है, और सरोज क्या उपमान है। यहाँ पर मन को क्या मान लिया गया, सरोज मान लिया गया। संपत्ति को यहाँ पर क्या मान लिया गया, संपत्ति को यहाँ पर उपमान मान लिया गया, और संपत्ति, हाँ, सलिल को यहाँ पर उपमान मान लिया गया, और संपत्ति को यहाँ पर उपमेय मान लिया, यानी उपमेय को यहाँ पर धन को, धन पे आरोपित किया जा रहा है, यानी कि पानी पर जो है धन को आरोपित किया जा रहा है, और जो है उपमेय को यानी कि यहाँ पर मन को सरोज पर आरोपित किया जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर भेद रहित आरोप किया जा रहा है। तो जहाँ पर भेद रहित आरोप किया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार जो है होता है। तो इस तरह से बढ़त बढ़त संपत सलिल, यानी कि संपत सलिल, संपत मतलब धन होता है, सलिल मतलब पानी, यानी कि बढ़ते बढ़ते जो है धन, हमारा पानी यानी कि धन रूपी, यानी कि धन कैसे बढ़ता है, बढ़त बढ़त संपत सलिल, यानी कि संपत यानी कि धन पानी के समान बढ़ता है। तो जब पानी बढ़ता है, तो मन रूपी सरोज भी क्या करता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, संपत्ति को सलिल बता दिया गया, पानी बता दिया, मन को सरोज बता दिया गया। तो जहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार जो है होता है। तो आशा करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, अब फिर जो हम लोग कल अगली क्लास में जो है मिलते हैं, तब तक जो है धन्यवाद। ठीक है।